हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इकाई अंक निकालने की ट्रिक सीखेंगे। साथ ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट में आए हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक क्या होता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकाई अंक किसे कहते हैं और क्या होता है। इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट। तो देखिए इकाई अंक क्या होता है। जैसे कि ये आपको डिजिट दिए हो, ये संख्या दी है, ठीक, ये संख्या दी है। संख्या का अंतिम अंक, ये आपको पूरी संख्या दी है, संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। ठीक, इकाई अंक कहलाता है। इसमें हम आपको 4 नियम बताएंगे। यदि आपको वो 4 नियम समझ में आ गए तो आपको इस टाइप के कोई भी सवाल आए वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए पहला है, क्या है, पहला है इकाई का अंक। हमने आपको इकाई का अंक समझा दिए, तो इसमें बोला इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, यानी कि जैसे कोई भी संख्या दी हो, जैसे ये दिया है आपको, है ना। इसमें इकाई का अंक पता है लास्ट वाला होता है, संख्या का अंतिम अंक ये लास्ट वाला होता है। तो इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और उसकी घात कुछ भी हो, ये होती है घात। तो ये होता है आधार और ये होता है घात। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। ठीक, तो कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक वो ही होगा, 0, 1, 5, 6 ही होगा। ठीक, इतना आया समझ में। अब देखिए जैसे कि क्या बोला है, 25 है ना, 25 की पावर 2। तो इसमें बोला इकाई का अंक बताइए। तो देखिए 25 हमने क्या बोले, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई हो, और यदि उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही होगा। तो ये जहाँ पे 5 दिया तो इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। हमें ये फर्स्ट इस अंक से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। 25 आया तो इकाई का अंक क्या हो गया, 5। इतना आया समझ में। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 43, 56 की पावर 3 का इकाई अंक होगा। तो देखिए ये क्या दिया है, 43, 56 ये दिया है, इसकी पावर 3। तो हमने आपको ये बताए थे बेस ये होती है पावर, है ना। तो हमें ये 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक क्या दिया है, 6 दिया है, 6। ठीक, इकाई का अंक क्या दिया है, 6। तो हमने आपको नियम बताए हैं कि इकाई के अंक में 1, 0, 5, 6 आए तो उसका इकाई, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही आएगा। यदि नियम याद है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे, क्या आएगा इसका आंसर, 6। यदि नियम याद नहीं है तो क्या करोगे, 6 मल्टी 6 यही करोगे, क्योंकि 6 की पावर कितनी है, 3। तो 6 का मल्टी 3 बार करोगे। तो देखिए ये 6 का मल्टी 6 बार किए तो क्या आया, 36। फिर मल्टी 6, तो हमें ये इससे कोई मतलब नहीं, मल्टी 6। फिर इन दोनों का करें तो कितना आया, 36। तो इकाई का अंक पूछा तो क्या आया, 6 आया। इतना आया समझ में। देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या दिया है, यदि इकाई का अंक 4 हो तो, देखिए क्या बोला है, यदि इकाई का अंक 4 हो तो, जैसे कि ये डिजिट दिया है आपको, एक मिनट, हाँ, रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, यदि इकाई का अंक 4 हो तो घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा, और घात सम हो तो इकाई का अंक 6 होगा। तो देखिए कैसे, यदि आपको कोई ये एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपको ये संख्या दी हो, क्या दी हो, 9, 2, 3, 4 दिया है। ठीक, इसकी पावर देखो, हमें ये डिजिट से कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक क्या है, ये इकाई का अंक है। ठीक, इकाई का अंक 4 बोला है तो ये इकाई का अंक 4, इसकी पावर यदि विषम में हो, जैसे कि हम इसकी पावर ले लेते हैं, जैसे कि ये नंबर दिया है 1924। ठीक, ये इकाई का अंक हो गया
4। अब इसकी पावर ले लेते हैं हम 3। ठीक, 3 क्यों लिए? क्योंकि सम बोला है तो सम हो गई 3। तो ये दिया है तो इसका आंसर क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। क्यों होगा? तो देखिए, यदि इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा। देखिए, अब ये इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर विषम में है। तो देखिए, अब डायरेक्ट रूल पता है तो डायरेक्ट लिख दिया 4। यदि नहीं पता तो हम 4 का मल्टी 3 बार करेंगे। 4 मल्टी 4 मल्टी 4। ठीक, अब इसका इसके साथ किए, कितना आया? 16 आया, है ना। मल्टी क्या है? ये वाला 4। हमें ये 1 से कोई मतलब नहीं। ये 4 का मल्टी हम 4 के साथ करेंगे। 6 चौ 24। तो इकाई का अंक देखिए 4 आया। तो डायरेक्ट रूल में क्या बोला है कि 4 होता है। ठीक, इतना आया आप समझ में। अब देखिए फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि इकाई का अंक 4 होना चाहिए और घात कैसी होना चाहिए? सम होना चाहिए। सम होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, जैसे कि हम ये इकाई का अंक ले लेते हैं, ये डिजिट ले लेते हैं 5 4। हाँ ठीक, अब 1954। अब इसमें बोला है घात क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। ये 2 ले लिए तो घात सम हो गई। ये इकाई का अंक 4 हो गया और घात कैसी हो गई? सम हो गई। ठीक, तो डायरेक्ट रूल पता है, सम आए तो 6, विषम आए तो 4। तो सम आया तो 6। अब जिसको रूल नहीं पता तो वो क्या करेगा? इकाई का अंक 4 है तो 4 ले लिए और इकाई के अंक 4 की पावर कितनी है? 2 है। तो दो बार मल्टी कर दिया, कितना हो गया? 16 हो गया। अब इकाई का अंक पूछा तो ये इकाई का अंक 6 हो गया। तो आ गया आंसर 6। इतना आया समझ में। सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या बोला है? यदि इकाई का अंक 9 हो। क्या बोला है? यदि इकाई का अंक 9 हो, 9 की घात सम हो तो एक इकाई अंक 1 होगा और 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। तो देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि ये डिजिट दिया है, क्या दिया है? 12 34 9 की पावर कितनी दी है? 24 2। 24 2 क्या है? ये बेस है और ये पावर है। ठीक, ये बेस है, ये पावर है। तो देखिए क्या बोला है? सम आए तो 1। तो सम देखो क्या है? 24 और 2 समघात है। हमें ये वाली पावर से कोई मतलब नहीं। जैसे कि 2 4 24 दिया है पावर, तो हमें ये 2 डिजिट से कोई मतलब नहीं। लास्ट का अंक देख लो, 2 है। 2 कैसा है? सम है। ठीक, 2 सम है। तो हम देखिए 2 सम है तो हम ये 9 की पावर सम में है तो 2, तो हम इसको 9 मल्टी 9 करें। ठीक, तो 81 आया। तो इकाई का अंक क्या हुआ? 1 हुआ। कब होगा? जब समघात हो। ठीक, इतना आया समझ में। अब सेकंड में क्या बोला है? जब 9 की पावर विषम हो तो 9 ही आएगा। तो देखिए हमें क्या, सिर्फ लास्ट का डिजिट लेना है। तो 9 की पावर, हमें ये 4 से कोई मतलब नहीं। 9 की पावर 3। ठीक, 9 की पावर 3। अब देखिए इकाई का अंक पूछा है तो 9 का मल्टी 3 बार। हमें डायरेक्ट रूल पता है, क्या बोला? विषम आया तो 9 और सम आया तो 1। तो ये विषम है, पावर कैसी है? विषम है। तो 9 का मल्टी 3 बार कर दो, 9 मल्टी 9। तो डायरेक्ट 9 9 9 सा 81। ठीक, मल्टी 9। हमें ये 8 से मतलब नहीं, 1 से। 1 का टेबल 9 बार पढ़े तो 9 आया। तो आंसर क्या होगा? 9। रूल समझ में आया। 9 की पावर, 9 की घात यदि विषम है तो 9 इकाई अंक होगा। यदि 9 की पावर सम है तो इकाई अंक 9 होगा। ठीक, इतना समझ में आया। यदि 9 की पावर सम है तो 1 आंसर होगा और विषम है तो 9 होगा। आगे देखिए। अब देखिए हमने 3 नियम बताए, 3 रूल बताए। पहला, यदि इकाई का अंक क्या हो? इकाई के अंक में 0 1 5 6 हो और उनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0 1 5 6 ही होगा। ठीक, सेकंड बताया। सेकंड क्या? 4। यदि इकाई का अंक 4 हो और उसकी घात सम हो तो 4 आंसर आएगा और विषम हो तो 6 आंसर आएगा। ठीक, और थर्ड बताया है 9 का यदि 9 की पावर सम हो तो 1 इकाई अंक होगा और विषम हो
तो 9 इकाई अंक होगा। अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। रूल नंबर सेकंड है, यदि ये नियम आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे, देखिए। सेकंड रूल बोला है, किसी भी संख्या की घात में 4 का भाग दे दो और जो शेष बचे उसे इकाई की घात लिख दो। देखिए अब कैसे, आपको ये डिजिट दिया है, क्या दिया है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3127, ठीक, ये डिजिट दिया, इसकी पावर 173 दिया है। अब देखिए हमें आपको यहाँ रूल नहीं समझना है, हमको डायरेक्ट ये घात में 4 का भाग देना है और जो शेष बचे ना उसे इसकी पावर लिख देना है, ठीक। तो देखिए ये दिया है 3127 की पावर कितनी दी है, 173, ठीक। अब हम इस पावर में हमको 4 का भाग देना है, तो याद रखना जब कोई भी यदि ये पावर में आप 4 का भाग दे रहे हैं तो शेष मात्र 0 1 2 3 ही बचेगा, ठीक, इतना ही शेष बचेगा। तो देखिए 17 3 में अपन 4 का भाग देंगे, 4 बार गया, ठीक, बचा 1, कितने बार गया, 3 बार गया, बचा 1। तो 7 की पावर क्या लिख देना है अपन को, ये शेष क्या बचा है, 1 बचा है, तो 7 इकाई अंक पूछा है तो 7 हुआ अपना, 7 की पावर 1 लिख देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। आया इतना समझ में। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये दिया है क्वेश्चन 98 9 की पावर 167 मल्टी 97 6 की पावर 119 मल्टी 898 की पावर 118 में इकाई का अंक बताइए। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हमें तीनों रूल पता है तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे, और यदि रूल नहीं पता है तो हमको पावर में ये घात जो दी है इसमें हमको 4 का भाग दे के और शेष जो बचा है उसकी इकाई का अंक पावर लगा के उसे इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए हम तो पहले डायरेक्ट रूल बताती हूँ, मैं रूल से करेंगे। जैसे कि हमने 9 की पावर हम ये दो डिजिट हम छोड़ देते हैं, ठीक, हमें आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट का डिजिट इकाई अंक से मतलब है। तो हम 9 की पावर लिख लेते हैं 167 मल्टी 6 की पावर लिख लेते हैं 119 मल्टी 8 की पावर लिख लेते हैं 1 की पावर लिख लेते हैं 8 की पावर लिख लेते हैं 118, ठीक, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करना है, हमें रूल पता है, 9 की पावर क्या दिया है 167, तो ये सम है या विषम है, विषम है, तो विषम में क्या होता है, इकाई का अंक 9 होता है, तो डायरेक्ट 9 लिख दिए, ठीक। अब देखिए हमने बताए थे कि किसी भी संख्या का 0 1 5 6 लास्ट इकाई अंक है, उसकी पावर कुछ भी हो तो वो ही होगा अंक। देखिए 6 की पावर से हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो आंसर क्या होगा, 6 ही होगा मल्टी। अब देखिए यहाँ 8 का नियम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये 118 में हम 4 का भाग दे देंगे और जो शेष आएगा उसे हम 8 की पावर लिख देंगे। तो देखिए 118 में हम 4 का भाग देंगे, 2 बार गया, बचा कितना यहाँ 3 36, बचा 2, शेष क्या बचा, शेष बचा 2, क्या हो जाएगा, देखो अब क्या होगा 9 मल्टी 6 मल्टी धीरे, ये क्या हो जाएगा, अब ये 8, हमने शेष क्या बचा 2, तो 8 की पावर 2 लगा दिया। इतना आया समझ में, क्या बचा है 9 मल्टी 6 मल्टी 8 की पावर 2 हो गई थी, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों का मल्टी करेंगे तो कितना होगा, 9 6 54 आया, ठीक, मल्टी इन दोनों का किया 8 8 64, 8 8 मल्टी 64, तो हमें ये वाले अंक से कोई मतलब नहीं। अब देखो ये 9 की पावर हमने डायरेक्ट बताया था आपको 6 मल्टी ये
8 की पावर कितनी हो गई 2। ना आया समझ में। अब 9 मल्टी 6 मल्टी 8 का मल्टी करें 64 है ना। तो हमें ये अंक से कोई मतलब नहीं। ये 9 मल्टी 6 हो गया था, मल्टी 8 की पावर 2 कर दिए थे, तो ये इन दोनों का मल्टी किया कितना हो गया 54 मल्टी इन दोनों का मल्टी किया अपन ने कितना आया 64। अब देखिए हमें ये वाले अंक से और ये वाले अंक से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई का अंक चाहिए। तो क्या होगा 4 मल्टी 4 तो कितना हो जाएगा 6 होगा। इतना आया समझ में। अब देखो कितना हो गया, तो इकाई का अंक क्या आएगा इसका 6। क्या आएगा इकाई का अंक 6। ठीक, यदि ये वाली डायरेक्ट वाली उससे समझ में नहीं आया तो हम आपको एक एक अच्छे से सॉल्व करके बताते। जैसे कि क्या बोला है, रूल कुछ भी याद नहीं है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी घात दी उसमें 4 का भाग देना है और जो शेष बचा है उसका इकाई के अंक का की घात लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखा है 167 है ना, 9 की पावर क्या है 167 है, तो हमको 167 में 4 का भाग देना है। ठीक, यहाँ क्या दिया है, ये तो डायरेक्ट यदि समय बचाना है तो डायरेक्ट करो और समय नहीं बचाना है तो ये 119 में 4 का भाग दे दो और 118 में 4 का भाग दे दो। ठीक, तो देखो यहाँ कितने बार जाएगा 4 और यहाँ 4 एक कम 4 बचा 3, तो यहाँ बचेगा शेष 3। हाँ, और यहाँ शेष कितना बचेगा 1। ठीक, क्यों 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा और यहाँ कितना शेष बचेगा 3 शेष बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ शेष 3 बचा, यहाँ शेष 1 बचा, यहाँ शेष 3 बचा। तो देखो 9 की पावर हमने 3 लिख दिए गुणित 6 की पावर हमने 1 लिख दिए। ठीक, गुणित और कितना 8 की पावर हमने 1 मिनट, यहाँ पे शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। देखो कैसे 2 बचेगा, 4 दूनी 8, ठीक बचा 3, 4 9 के 36 ना, तो यहाँ 2 बचा। कितना बचा 2 बचा शेष। तो देखो अब डायरेक्ट लगा दो, यहाँ हमने बोले थे 9 की पावर यदि विषम है। अब देखो रूल याद नहीं है, यदि डायरेक्ट याद है कि 9 की पावर सम है वो विषम है तो 9 आंसर आएगा। और हमने बोले थे इकाई का अंक कुछ भी हो, यानी कि 6 इकाई का अंक 0 1 5 6 में से जो भी हो तो उसकी इकाई का अंक वही होगा, घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही होगा। तो 6 है तो 6 आएगा। तो देखो डायरेक्ट यदि नहीं पता तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 9 गुणित 9 करेंगे, जैसे 9 गुणित 9 गुणित 9 करेंगे। ठीक, 9 गुणित 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 9 ज़ा 81 और फिर 81 में 9 का करेंगे तो क्या आएगा 9 गुणित ये 6 और इसका 64 हुआ 64 हुआ, इसका करेंगे 8 मल्टी 8 तो 64 होगा 64 होगा। तो हमें ये 6 से मतलब नहीं है 4 से मतलब है। अब इन दोनों का मल्टी करें तो कितना आया 9 6 ज़ा 54 है ना, 54 मल्टी 64 होगा। तो हमें ये 6 से और ये 5 से कोई मतलब नहीं, 16। तो इकाई का अंक क्या होगा 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6। इतना आया समझ में। देखिए अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये बोला है 27 मल्टी 28 मल्टी 24 मल्टी 26 में इकाई का अंक बताइए। तो ये बहुत सरल है। देखो हमें इसके आगे कुछ भी दिया हो, कुछ भी डिजिट दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट का अंक से मतलब है। 27 में इकाई का अंक 7 हो गया मल्टी 28 में इकाई का अंक 8 हो गया मल्टी 24 में इकाई का अंक 4 हो गया मल्टी 26 में इकाई का अंक 6 हो गया। ठीक, इन दोनों का मल्टी करें तो कितना आया 56 आया। हमें 5 से कोई मतलब नहीं, हमें 6 से मतलब है। अब 6 का मल्टी हम 4 के साथ करें। ठीक, 4 के साथ करें कितना आया 24 आया। ठीक, अब हमें 2 से कोई मतलब नहीं, अब हमें 4 का मल्टी किसके साथ करेंगे 6 के साथ करें तो कितना आया 24 आया। अब हमें 2 से कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक क्या होगा 4 आया समझ में। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है, क्या दिया है 1672 प्लस 678 प्लस
673 प्लस 682 में इकाई का अंक बताइए। तो देखिए अभी हमने मल्टी वाले समझे थे, पावर वाले समझे थे, अब प्लस वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसमें इकाई का अंक बताना है, तो हमें ये आगे के डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट का अंक लेना है। तो देखिए क्या हो गया, 2 प्लस 8 हो गया, प्लस क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 2 हो गया। ठीक, अब इन सबको प्लस करना है। तो देखिए इन सबको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। ठीक, तो हमें ये 1 से मतलब नहीं है, इकाई का अंक क्या होगा 5। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, अब इतने सारे मल्टी हैं, सब सोचेंगे कि इतने सारे मल्टी का हम कैसे पूरा मल्टी करें। नहीं, इसमें मल्टी नहीं करना है हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, सिर्फ लास्ट के अंक से मतलब है। बाकी जो भी अंक दे हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लास्ट के डिजिट पे देना है। तो देखिए इसमें 16, 87, 2 दिया है, तो इकाई का अंक हो गया 2 मल्टी 48, 53, 4, तो इसमें इकाई का अंक 4 हो गया मल्टी 63, 93, 57, तो इकाई का अंक 7 हो गया मल्टी 99, 89, तो इकाई का अंक इसमें क्या हो गया 9 हो गया। ठीक, अब हमको इसको मल्टी करना है और इकाई का, अब हमें इसमें पूरे को मल्टी एक साथ नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे, हम इन दोनों का मल्टी करें 8 आ गया। ठीक, अब हम 8 और 7 का मल्टी करेंगे तो कितना 56, कितना होगा 8 7 सा 56 होगा। अब हमें डायरेक्ट 56 का 9 के साथ मल्टी नहीं करना, हमें 5 को छोड़ देना है और 6 का मल्टी सीधे 9 के साथ करना। तो कितना हो जाएगा 9 6 54 होगा, है ना। तो इकाई का अंक क्या होगा अपना 4 होगा। ये 5 को नहीं देखना है, इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। आया इतना समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पर प्लस है, ठीक प्लस है। तो देखिए 809 की पावर 112 प्लस 98 7 की पावर 621, फिर प्लस 89 1 की पावर 341 में इकाई का अंक बताइए। तो देखिए इकाई का अंक, अब हमें डायरेक्ट रूल पता है तो आप रूल से कर लो, और नहीं पता तो हमने आपको बताए थे कि सिर्फ जो भी घात है उसमें 4 से डिवाइड करना और जो शेष बचा है उसको इकाई की अंक की पावर लिखकर सॉल्व करना है। तो देखिए ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 809 की पावर 12, तो हमने आपको 9 का रूल बताया था कि यदि सम हो तो 1, यदि घात सम हो तो 1 और विषम हो तो 9। तो देखिए घात कितनी है, सम है तो क्या हो जाएगा 9 आंसर आएगा इसका, इकाई का अंक 9 ही होगा। ठीक, मल्टी हम दोनों ट्रिक से समझा देते हैं, आपको जो अच्छी लगे आप उससे कीजिए। ठीक, सॉरी यहाँ मल्टी नहीं है, ये 9 की पावर क्या है, सम है, सम में है तो आंसर क्या आएगा 1, इकाई का अंक क्या होगा 1। ठीक, प्लस अब देखिए 7 की पावर 621 है, तो हम ये 621 में 4 का भाग दे देते हैं। ठीक, अब हम आपको ये वाली नहीं, ये इसी से बता देते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम सीधे घात में 4 का भाग देते, 112 में 4 का भाग दे दो, 621 में 4 का भाग दे दो, और 341 में 4 का भाग दे दो। अब देखिए कैसा है, हमने यहाँ 112 में 4 का भाग दिए तो शेष क्या बचेगा 0, शेष क्या बचा, शेष बचा 0। ठीक, अब 621 में 4 का भाग दिए तो शेष फल बचा 1, और 441 में 4 का भाग दिए तो भी शेष फल बचा 1। ठीक, इतना आया समझ में। तो देखो 9 की पावर
ज़ीरो, शेष बचा ज़ीरो, तो हमें ज़ीरो नहीं लिखना है, पावर इसकी 4 लगाना है। ये याद रखना, यदि किसी भी संख्या का शेषफल ज़ीरो बचे तो उसकी इकाई का अंक ज़ीरो, इकाई के अंक की पावर ज़ीरो नहीं लिखना है, 4 लिखना है। तो 4 लिख दिए, प्लस 7 की पावर क्या हो जाएगी 1, प्लस 1 की पावर हो जाएगी 1। ठीक, तो देखिए 9 की पावर 4, तो हमने बताए थे 9 का रूल कि यदि पावर सम में हो तो 1 और विषम में हो तो 9। तो सम में है तो आंसर क्या आएगा इसका 1 प्लस 7 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये, इसका इन तीनों को प्लस कर दिए तो 9, तो आंसर क्या होगा इसका 9। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।